दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, हम लोग कुछ लॉन्ग टाइम से हम लोग जो YouTube में काम करते आ रहे हैं, आज हम लोग जो पूरी एक एग्ज़ाम को लेके चल रहे हैं जो कि BTSC है, जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग। इसका हम लोग एक एक्चुअल फीटर ट्रेड को लेके चल रहे हैं। फीटर ट्रेड में जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और फीटर ट्रेड का अदर ट्रेड के बच्चों को भी कुछ ये सब जानना भी चाहिए। जो अभी हम लोग का मापन चैप्टर चल रहा है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो मैं बताना चाहता हूँ, जो BTSC में जो फॉर्म अभी भरे हुए हैं उनके लिए जो ये क्लास शुरू किए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और देखा जाए तो हम लोग जो सिलेबस लाए, सिलेबस के अनुसार चैप्टर जो स्टार्ट किए मापन, उसका आज ये शायद तीसरा क्लास है। हाँ, तीसरा क्लास है। और ये तीसरा क्लास मैं आपको, हम लोग जो प्रीवियस क्लास यानी कि प्रीवियस इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग पढ़ें जो था मापन की विधियाँ। तो मापन की विधियाँ के बारे में हम लोग जाने, जो था एक प्रत्यक्ष, जो डायरेक्ट था, डायरेक्ट मेजरमेंट, प्रत्यक्ष था और तुलनात्मक था। तीन नियम के बारे में हम लोग जाने। और आज का जो टॉपिक है हम लोग का मापन के प्रकार। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मापन के प्रकार के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये जो हम लोग जो अभी चल रहा मापन, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और बेसिक चीज़ बताया जा रहा है इसमें, बेसिक चीज़ हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, यानी कि और एक वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, जो कि एग्ज़ाम के पर्पस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग जो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये जो चैप्टर मापन, यानी कि यही चैप्टर का आज भी पढ़ाई हो रहा है, इसका यही चैप्टर का आज भी पढ़ाई हो रहा है। तो आज जो हम लोग जानेंगे मापन का प्रकार। क्या जानेंगे हम लोग? मापन का प्रकार। तो हम लोग मापन के प्रकार, इसके बारे में जानेंगे। ये इस चीज़ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, मापन के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग मापन के बारे में जान लिए थे कि मापन क्या चीज़ होता है। ये मेरा पहला वीडियो में अच्छा से समझाया गया था। और मापन के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बहुत ही शॉर्ट यानी कि सरल भाषा में आपको हिंदी भाषा में बताया जाएगा। और इसमें क्या महत्वपूर्ण है वो भी चैप्टर का लास्ट में बता। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग मापन के बारे में थोड़ा सा फिर से चर्चा कर लेते हैं। ऐसे तो ये चैप्टर में शुरू से ही चलता जा रहा है, लेकिन हर जगह इसका रोल कुछ ना कुछ अलग होते जा रहा है। लेकिन अब जो हम बता रहे हैं, देखिए, एक कुशल कारीगर, यानी कि कुशल कारीगर का पहला गुण क्या होता है? तो कोई भी जॉब को अगर हम लोग बनाते हैं तो उसको सबसे पहले मापन यानी कि मेजरमेंट का ही काम पहले होता है। अगर हम जॉब को बनाएंगे और उसका अगर एक्यूरेंसी नहीं आए तो वो जॉब बेकार हो जाती है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। यानी कि एक कुशल कारीगर का पहला पहचान यही होता है कि उसको सही ढंग से माप ले। अगर मापने का तरीका का बात करें तो मापने का तरीका बहुत ही अलग अलग चीज़ हम उस दिन आपको इससे पहले क्लास में बताएं कि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, तुलनात्मक, तीन तरह के बारे में बताए थे। तो ये मापने का जो तरीका अभी आएगा, तो इसमें आपको समझना है कि जैसा जो काम आए, जिस तरह का जॉब आए, उस तरह आपको मापना है। तो ये कुशल कारीगर का सर्वप्रथम काम यही होता है कि पहले जॉब को मापना, कि किस हिसाब से क्या जॉब बनेगा, उसको किस तरह से मापना है, क्या इसका मापी होगा, क्या मेजरमेंट होगा, वो नाप के निकालना है और उसी के हिसाब से उस काम को करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मापन के बारे में समझाएं। अब हम लोग को जो जानना है इसके टाइप्स, यानी कि टाइप ऑफ मेजरमेंट के बारे में हम लोग जान रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेखीय माप, ये क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, जो एक नंबर पे रेखीय माप। क्या चर्चा कर रहे हैं? रेखीय माप। रेखीय तो यानी कि रेखीय मापन में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि ये रेखीय माप होता क्या है। तो रेखीय माप को हम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि ये रेखीय माप क्या है।
तो सबसे पहले हम लोग रेखीय के बारे में जानेंगे। तो कि रेखा क्या होता है? एक सीधी रेखा जो मापी होता है वो रेखीय मापन होता है। यानी कि कहने का मतलब जो सीधी रेखा में मापन की जाती है, सीधा मतलब इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। सीधी रेखा में जो सीधा जो माप हम लोग मापते हैं वही क्या होता है? रेखीय मापन। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा सरल भाषा में यही जानेंगे कि रेखीय मापन क्या है। तो सीधी रेखा में जो मापी जाती है वही रेखीय मापन होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग उपयोग क्या क्या करते हैं? सीधी रेखा को मापने के लिए हम लोग सबसे पहले साधारण भाषा में हम लोग रूल जो स्केल होता है वो उसका भी माप कर सकते हैं, ले सकते हैं। स्केल जो हम लोग जो भी बोलिए हम लोग बचपन से उसका यूज़ करते आ रहे हैं मैथ के लिए, वो भी एक रेखीय मापन में ही आते हैं। और माइक्रोमीटर ये भी एक ये भी हम लोग रेखीय मापन में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीधी सादी मतलब जो भी लाइनिंग हम लोग का सीधा मापना है तो रेखीय मापन में ही आ जाता है। ठीक है, तो रेखीय मापन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो एक सीधी रेखा में मापी जाने वाली मापन को ही रेखीय मापन हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आप लोग को कि रेखीय मापन क्या होता है। तो जो सीधी रेखा में हम लोग जो मापते हैं, जो मापी हुई भाग को ही हम लोग मापन कहते हैं। अगर कहने का मतलब ये हुआ, सीधा बोलो तो ये सीधा मापन। ठीक है, और इसमें हम लोग उपयोग किसका कर सकते हैं? स्केल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, स्केल का उपयोग करेंगे और आपका माइक्रोमीटर जो हुआ स्केल का उपयोग करेंगे, रूल का उपयोग करेंगे। तो ये सब चीज़ का उपयोग करके हम लोग रेखीय मापन को माप सकते हैं। ठीक है, तो ये था रेखीय मापन। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। काटना दिक्कत हो जाएगा। चलिए, तो इसको हम लोग इंग्लिश से ये बोलेंगे एंगुलर मेजरमेंट। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जैसे कि रेखीय माप जान गए, अब कोणीय मापन के बारे में जानते हैं, या कि एंगुलर मेजरमेंट के बारे में जानते हैं। ये एक्चुअल होता क्या है? तो दो रेखाओं के बीच की बिंदु जो प्रतिच्छेद करती है, मतलब दो रेखाओं के बीच जो प्रतिच्छेद करके एक बिंदु बनती है, यानी कि एक कोण बनती है, उसी को हम लोग कोणीय मापन यानी कि एंगुलर मेजरमेंट कह सकते हैं। कहने का मतलब ये मेरा हुआ कि मान लीजिए ये सीधी रेखा है, ठीक है, और इधर से एक प्रतिच्छेद करके यानी कि ये इसको काट के इधर पार हो रही है, तो आप इस भाग को यहाँ पे देख सकते हैं, एक बिंदु बन रही है, तो ये एक कोण का आकार बन जा रहा है, देख सकते हैं ये एक कोण बन जा रहा है। तो ये कोणीय बिंदु को ही हम लोग कोणीय माप कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय मापन यानी कि एंगुलर मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग इसको मापने के लिए हम लोग कौन कौन सा टूल्स का प्रयोग करते हैं, यानी कि टूल्स इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे। तो देखा जाए तो ट्राई स्क्वायर का यूज़ कर सकते हैं, चांद का उपयोग कर सकते हैं। चांद बोले तो हम लोग बचपन से ही हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, तो एक चांद उसमें होता था, उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे कोणीय मापन के लिए। बेबल स्क्वायर का उपयोग कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन सेट का भी उपयोग कर सकते हैं, यानी और इसके बाद ETC यानी कि और भी चीज़ है, इसको हम लोग इस कोणीय मापन में उपयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग जैसे कि हम लोग फर्स्ट वाला रेखीय मापन, कोणीय मापन, त्रिज्या मापन या कि एंगुलर मेजरमेंट के बारे में जान रहे हैं। तो ये सिंपल सा बात है, अब किसी भी कार्यखंड यानी कि कोई गोलाकार यानी कि गोल आकार का कोई भी चीज़ को हम लोग मापेंगे तो वही त्रिज्या मापन होगा। ठीक है, त्रिज्या मापन कोई नया चीज़ नहीं है। त्रिज्या मतलब कोई भी गोलाकार चीज़ को हम लोग मापेंगे तो वो त्रिज्या मापन के अंदर ही आता है। जैसे कि इसको मापने का अगर बात करें तो रिंग गेज, प्लग गेज, त्रिज्या गेज इत्यादि, यानी कि इस सब गेज का हम लोग प्रयोग करके हम लोग उसको मापते हैं। तो इसमें ये आ जाता है त्रिज्या गेज में। ठीक है, तो त्रिज्या मापन में यही आता है कि इसको अगर आप डिफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं तो सबसे सरल भाषा में लिख सकते हैं, किसी भी कार्यखंड के गोला आकार अगर माप को ही हम लोग त्रिज्या मापन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हुआ बहुत ही सिंपल भाषा में। और अगर इसको मतलब किस गेज का, तो रिंग गेज का प्रयोग करेंगे, प्लग गेज का और त्रिज्या गेज का, ये सब हम लोग प्रयोग इसमें करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक ये है समतल सतह मापन। क्या होगा? समतल सतह मापन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए दोस्तों, हम लोग जैसे कि हम लोग रेखीय मापन, कोणीय मापन, त्रिज्या मापन जान गए, अब हम लोग जानेंगे समतल सतह मापन। क्या जानेंगे? समतल सतह मापन। तो चलिए इसको जानते हैं, समतल सतह मापन को कैसे? समतल सतह मापन यानी कि प्लेन सरफेस मेजरमेंट। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? प्लेन सरफेस मेजरमेंट इंग्लिश से। तो इस तरह का समतल मापन में क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या जानते हैं, समतल का मतलब क्या होता है? यानी कि उस सरफेस प्लेन रहेगा, ठीक है। तो इसका मापी हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार की माप को हम लोग समतल के माप को ही हम लोग समतल सतह मापन कह सकते हैं। तो जो आज लास्ट टॉपिक है ये है समतल सतह मापन, ठीक है, प्लेन सरफेस मेजरमेंट। तो ये जो था ये क्या है कि इस प्रकार का मापन में जो सरफेस एरिया को मापता है, यानी कि इस प्रकार का कार्यखंड में जो समतल सतह को मापता है वही क्या होता है? समतल सतह मापन। यानी कि इसको हम लोग समतल यानी कि एक प्लेन जगह को हम लोग अगर मापेंगे तो समतल सतह का मापन में जो आएगा वही होगा। तो इसमें हम लोग सरफेस गेज यानी कि सरफेस गेज का प्रयोग करें और सरफेस प्लग का भी इसमें इस्तेमाल करें, डायल टेस्ट इंडिकेटर उसका भी हम लोग इस्तेमाल करके इस सरफेस समतल का मापी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का इस क्लास में हम लोग ये चीज़ को जाने, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे मापन के प्रकार के बारे में जाने, फिर रेखीय मापन के बारे में जाने, कोणीय मापन के बारे में जाने, और यहाँ पे त्रिज्या मापन और यहाँ पे समतल सतह मापन, ठीक है। तो हम लोग 4 चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस किए और थोड़ा बहुत सरल भाषा में इसको समझने की कोशिश किए। और देखा जाए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर ये मेजरमेंट का ही दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, वो लास्ट क्लास रहेगा। और उसके बाद MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।